मेदांता यानी ग्लोबल हेल्थ। ओके, तो प्रदीप मेहरा जी का ये सवाल है। 50 शेयर हैं 1100 के भाव पे, 2 साल रखने के लिए ठीक है क्या? और मैं पूछूंगा, क्या 2 साल के लिए ही रखना ठीक रहेगा क्या? क्योंकि मतलब ये 5 सितारा भी नहीं, 7 सितारा अस्पताल, इनका धंधा जो है वो कभी मंदा नहीं होने वाला है। राजीव जी, ये ऐसी दुकान है ना जिसमें कभी कोई नुकसान नहीं है। बस यही है कि इन सब में ओके, ठीक है। अभी इनका ग्रोथ रेट एक बार ही समझ लेते हैं। ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम तो ऐसे सच नहीं है। ग्लोबल हेल्थ, मुझे लगता है जितना वैल्यूएशन 40-50 टाइम पे तो इनका वैल्यूएशन रहता ही है। अब आपने जो लंबे समय के लिए पूछा, लंबे समय के लिए इसमें कोई वैसे दिक्कत नहीं होगी। 50 टाइम का क्या वैल्यूएशन इसको सस्टेन कराया जा सकता है, ये एक सवाल है जिसका जवाब थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। तो ये तो ऑलमोस्ट समझे कि आप B2C में ही डाल दीजिए। और B2C में 30, तो वैल्यूएशन मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट महंगा ही है, सस्ता नहीं है। लेकिन इससे सस्ता नहीं होगा क्योंकि ये सेक्टर में ग्रोथ बहुत बचा हुआ है। तो मुझे यही लगता है कि आसपास वैल्यूएशन सपोर्ट 1100 के आसपास ही है, वो ठीक ही दिखता है। 2-3 साल के हिसाब से कुछ ज़्यादा इशू नहीं होना चाहिए। और 1500 से करेक्ट होते होते 1150 तक आ गया, मतलब करीब आप समझें कि 1500, 1150, 350, तो ऑलमोस्ट आपका 25% करेक्ट हो गया। तो ठीक ठाक ही है राजीव जी, मुझे तो लगता नहीं है कि यहाँ से बहुत दिक्कत है। बट पेशेंस चाहिए आपको, बहुत जल्दी पैसा नहीं बनेगा 50 टाइम पे वैल्यूएशन पे, और बहुत गिरना भी नहीं चाहिए। तो व्यू तो यही बन रहा है जी, तो अगर इसको टेक्निकली देखें तो क्या ये थोड़ी सी अ, अपने ढंग की कटोरी बनाने जा रहा है? ये 1500 के जो पिछले टॉप थे, वहाँ पर ऑफ कोर्स वैल्यूएशन का एक्सेस रहा होगा और इसीलिए उसके बाद से इतना एक लंबा कंसोलिडेशन चल रहा है। लेकिन ये कंसोलिडेशन चलते हुए भी 2 साल हो गए। कंसोलिडेशन में वैल्यूएशन करेक्शन हो रहा है ना, और तो कुछ है नहीं इसमें। हॉस्पिटल का ग्रोथ देखिए, हॉस्पिटल का ग्रोथ, कोई भी अस्पताल आप पूरे भारत में देखेंगे ना, दो काम कर रहा है। पहला, अगर आपके पास जहां भी कैपेसिटी है, वो लोग 15% के आसपास ना बेड की कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बारी ब्रांड स्टैब्लिश हो जा रहा है ना, तो वो अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन कर रहा है। आप अगर देखेंगे तो यही हो रहा है आपका हॉस्पिटल्स में, यही हो रहा है डायग्नोस्टिक्स एंड हेल्थ केयर में, यही चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। पूरे भारत में छा जाना है, ऐसा है। तो स्कोप बहुत है, इसलिए हाई ग्रोथ सेक्टर में 40-50 टाइम मिलेगा भी, भले ही वो 15 टाइम। आप इसको छोड़िए, आप अपने लाइफ इंश्योरेंस प्राइवेट प्लेयर्स देख लीजिए, जनरल इंश्योरेंस प्राइवेट प्लेयर्स देख लीजिए। क्या वो आपको 50%, 40% का ग्रोथ दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं, 10-15% का दे रहे हैं। लेकिन पेनेट्रेशन ही बहुत लो है ना हमारे देश में, तो उनके लिए बहुत ज्यादा अभी रूम है ग्रो करते रहने, मतलब वो 20 साल तक ग्रो कर सकते हैं, इतना रूम है। तो ये भी कम से कम 10 साल तक ग्रो कर सकते हैं, इतना रूम है सैचुरेट होने के पहले। और दूसरी चीज ये ध्यान दीजिएगा कि भारत में जो अब हेल्थ केयर सेक्टर ग्रो हो रहा है, कई देशों से एडवांस हमारे यहाँ हेल्थ केयर सिस्टम बन रहा है, बिकॉज हम नई नई चीजें लेके आ रहे हैं। नया नया चीज बन रहा है। अब मान लीजिए कि अब नया कोई घर बनता है तो नई टेक्नोलॉजी से बनता है, तो नई नई चीजें आ रही हैं, तो इनका बहुत लंबा रनवे है, इसलिए इनको हाई वैल्यूएशन मिलेगा ही। हाई वैल्यूएशन में यही होता है कि अगर 10-15% का ग्रोथ है, तो हो सकता है कि आपको एक लंबा कंसोलिडेशन लगे, बहुत समय तक पैसा नहीं बने, और फिर ब्रेकआउट हो तो धड़ाधड़ पैसा बनना शुरू हो जाए। बहुत एग्जाम्पल हैं, कोटक बैंक है, आपका लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है। एक लंबे समय तक ICICI लॉम्बार्ड में रोते रह गए थे, पैसा नहीं बन रहा था। तो वो सब बहुत यही होता है एक्सपेंसिव वैल्यूएशन। जी, लेकिन इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जिस रफ्तार से इनकी सेल्स बढ़ रही है उससे कहीं ज़्यादा
अच्छी गति से ये अपने मुनाफ़े को बढ़ा पा रहे हैं, यानी एक्सपेंशन तो हो रहा है, सेल्स ग्रोथ पे तो ध्यान है, लेकिन प्रॉफ़िटेबिलिटी कहीं मतलब ये नहीं है कि आप एक्सपैंड किए जा रहे हैं और उसमें खर्चा किए जा रहे हैं। एक्सपेंशन के साथ-साथ प्रॉफ़िट वो भी अच्छे ढंग से बढ़ रहा है। कॉमेंसरेट है, मतलब प्रोपोर्शनेट है। ऐसा कुछ मतलब बहुत डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं है, बट ठीक है, ये रेंज ठीक है। एक ही चीज़ सारे अस्पताल कह रहे हैं राजीव जी कि इन लोगों को कॉस्ट का बहुत इश्यू आ रहा है। अभी चल रहा था ना झगड़ा अस्पताल और मेडिक्लेम वाले इंश्योरर इनके बीच में। तो ये कह रहे हैं कि इनको कॉस्ट का बहुत आ रहा है, तो समझ नहीं आता, लेकिन इनका तो मार्जिन देखा जाए तो हाँ, थोड़ा तो श्रिंक हुआ है, तो माना जा सकता है कि थोड़ा बहुत कॉस्ट प्रेशर इन पे है। लेकिन ये तो धंधा ऐसा है कि सब पास ऑन है ना, घर में थोड़ी रखते हैं। अल्टीमेटली तो जो मरीज घुसा बिना पैसा दिए बाहर कैसे निकलेगा? डिस्चार्ज ही नहीं मिलेगा उसको। तो थोड़ा बहुत जी। कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। 6 साल पहले 12% मार्जिन पे काम कर रहे थे, अभी 24% मार्जिन पे काम कर रहे हैं। मतलब मार्जिन घटा है, ये भी हम कब से कंपेयर कर रहे हैं, इस पर निर्भर करता है ना। नहीं, शुरुआत का तो छोड़ना पड़ेगा ना। शुरुआत में तो आप कोई भी दुकान लगा रहे होते हैं, तो उस समय तो क्या है कि सबको बुलाते हैं, मिठाई देते हैं, तो उन सब का खर्चा आता है। एक बारी मिठाई की आदत लग गई, तो उसके बाद शुरू होता है ना जी, कमाना। बिल्कुल।